हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉइंग स्टडी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रोमन न्यूमेरल्स यानी कि रोमन नंबर्स कैसे करें। तो रोमन नंबर्स कैसे करते हैं, चलिए रोमन नंबर्स का कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो भी कुछ चीज़ें होती हैं वो मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ। रोमन नंबर्स के कुछ कंपलसरी सिंबल्स होते हैं जो हमें आने चाहिए पूरे के पूरे रोमन नंबर सीखने के लिए। तो सिंबल से स्टार्ट करते हैं, उसके कई रूल्स भी होते हैं। तो पहले सिंबल्स से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आई जो होता है उसका मतलब होता है 1। नेक्स्ट है वी का मतलब होता है 5। एक्स का मतलब होता है 10। ये हो गए ये इतने अभी मैंने आपको बताए हैं कि ये हो गए इतने। अभी देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम 50 कैसे लिखते हैं। 50 हम लिखते हैं एल बना के, एल यानी कि 50, सी यानी कि 100। अब इसके बाद आएगा डी का मतलब होता है 500। हम पहले लिख देते हैं डी। इसका मतलब है 500। अब आएगा एम, इसका मतलब है 1000। एम का मतलब 1000। अब देखिए, ये मैंने आपको इसके कुछ ये बता दिए हैं सिंबल्स। अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके कुछ रूल्स क्या होते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। इसके जो रूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसके रूल्स क्या होते हैं। जो पहला रूल है वो है कि जब भी आप ये करें, जब भी आप रोमन नंबर्स करें तो फिर आपको क्या करना ज़रूरी है, पहले इन रूल्स का पालन करना ज़रूरी है। तो पहला रूल ये है कि अगर जैसे मैंने इधर लिखा सी यानी कि 100 होता है। अब देखिए, 100 के बाद हम अगर छोटी संख्या लिखते हैं, 100 से पहले अगर हम लिखते हैं छोटी संख्या, जैसे मैंने लिखा एक्स 100, एक्स का मतलब होता है 10 और 100 का मतलब होता है सी। तो इसका मतलब है कि हमें 100 में से एक्स यानी कि 10 को माइनस करना है। तो हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 90। तो 90 आ जाएगा, इसका आंसर 90 आ जाएगा इसका आंसर। अब ऐसे ही अगर हम इधर आगे लिखेंगे, अगर हम आगे 10 लिखेंगे तो ये सी यानी कि 100 और 10 यानी कि एक्स यानी कि 10। अब हम क्या करेंगे, जैसे इससे पहले माइनस था अब इसमें प्लस आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 110 यानी कि 110। ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन और एडिशन के रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। जी चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका था जो मैंने आपको अभी बताया। अब हम समझेंगे कि जो एम होता है,
m को कितनी बार हम कर सकते हैं, कितनी बार उसको लिख सकते हैं। तो अगर m का मतलब जो होता है, m का मतलब है 1000। अगर मुझे चाहिए 3000, तो मैं कैसे करूँगी, मैं करूँगी MM। 3 बार हम m लिख लेंगे। 3 बार मैंने लिख लिया m। अभी मैंने ये m लिखा है, तो ये सिर्फ 3 बार ही हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया = 3000। ये हो गया m का। अब देखते हैं अगर हमें 1 वाला लिखना हो कि 1 में कैसे करते हैं। जैसे कि मुझे लिखना है 4 अगर मुझे लिखना है तो 4 कैसे लिखेंगे, क्योंकि 5 से हम माइनस कर सकते हैं। तो देखिए कुछ लोग ये समझते हैं कि 4 ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 and 4। ऐसे बिल्कुल नहीं लिखा जाता 4 को। 4 हम लिखते हैं ऐसे करके, पहले हम 1 लिखते हैं, फिर एक v लगा देते हैं, इसका मतलब हो गया 4। और अगर हमें 6 लिखना है तो 6 कैसे लिखेंगे, पहले एक v लगाएंगे, उसके आगे एक 1 लगा देंगे, ये हो गया 6। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब अगर हमें 40 लिखना है, 40 लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। जो 50 होता है वो होता है l, तो l और इधर आ जाएगा x, यानी कि इसका मतलब है कि हम 40 कैसे लिखेंगे, XL, ये हो गया 40। और अगर हमें लिखना है 60 लिखना है, तो L और X यानी कि 60। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है। और इससे हम ये जो नंबर्स मैंने आपको अभी ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इसको रोमन न्यूमेरल्स कहते हैं। कभी भी रोमन नंबर्स नहीं कहते, रोमन न्यूमेरल्स कहते हैं। और जो दूसरी जो हम 1 2 3 वाली काउंटिंग लिखते हैं, उसको कहते हैं हिंदू अरेबिक काउंटिंग, और इसको कहते हैं रोमन न्यूमेरल्स। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको टच कर दीजिएगा और ऑल वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।